गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई थिंक हम लोगों ने जो है प्रीवियस जो हम लोगों ने फंक्शंस देख लिया था, पार्टीज के जो फंक्शंस होते हैं उसको हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे रूलिंग पार्टी क्या होती है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रूलिंग पार्टी। पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर कंट्री। जो पार्टियां होती हैं वो मुख्य जो है रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्री के लिए नियम और कानून बनाने के लिए। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। विधायिका के द्वारा जो है सभी लॉ को जो है पास किया जाता है, उसे डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। डिबेट के बाद जो है वह लेजिस्लेचर से पास हो जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग्स टू ए पार्टी, they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinions. स्टूडेंट्स एक और बात बताएं, जो लॉ बनते हैं, कोई लॉ जो बनते हैं या कोई साधारण विधेयक बनता है, वह मोस्टली जो है साधारण या विशेष बहुमत से पास किया जाता है। ओके, एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर जो है देश में तत्काल में कोई डिसीजन लेना हो, कोई नियम और कानून बनाना हो, तो उस समय अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों उपस्थित ना हो या दोनों में से कोई एक ना उपस्थित हो, तो उस समय नियम नहीं बनाने का प्रावधान है, नहीं बन सकता। लेकिन उस समय नियम कौन बना सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। उस समय नियम जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके जो है नियम बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, बात समझ में आई होगी कि जिस समय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों अनुपस्थित हों, अगर उस समय देश में किसी भी तरह की जो है इमरजेंसी नियम और कानून जो है इम्प्लीमेंट करने या बनाने हैं, तो उस समय कौन उसका प्राधिकारी होता है, कौन इसको बना सकता है। तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है, एट ए टाइम राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करके नियम और कानून बना सकता है। जो नियम और कानून लोकसभा और राज्यसभा को 6 महीने के भीतर जो है आना अनिवार्य होता है, और लोकसभा और राज्यसभा के आने के बाद वह नियम और कानून जो है स्वतः जो है नियम और कानून या तो स्वतः राष्ट्रपति अपने आप से वापस ले लेता है, या उस राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश रूपी जो कानून होता है वह राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित करके हमेशा के लिए एक वैधानिक कानून बना दिया जाता है। आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पार्टी होती है, पार्टी फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट्स। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन them and then make them ministers to run the government the way they want. पार्टीज के ही द्वारा जो है डिसीजन लिए जाते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, राजनीतिक जो कार्यकारी होते हैं, वह आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, और पार्टीज उन्हें जो है रिक्रूट करके लीडर बनाती है और बाद में इन्हें मिनिस्टर बना करके जो है कुछ कार्य दे देती है जिसे वे करना चाहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हम लोग जो है जहाँ तक नेसेसिटी भी पढ़ चुके थे, और आज हम लोग जानेंगे जो हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में स्टूडेंट्स से बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी सिटीजन जो है देश में पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री है। Anyone can make a political party in the democratic country. In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. इस तरीके से अगर हम लोग सोचें, फॉर्मल सेंस में बात को समझें, तो एक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रत्येक कंट्री में होती हैं। For more than 750 parties are registered with the
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के जो प्रावधान किया गया स्टूडेंट्स आर्टिकल 325 में बात की गई है। आर्टिकल 325 में भाग 15 में बात की गई निर्वाचन आयोग की कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन इन द आर्टिकल 325 एंड इन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन 15 संविधान के भाग 15 में और आर्टिकल 325 में इस बात को मेंशन किया गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। और उस निर्वाचन आयोग में यहाँ पे बात की गई कि 750 पार्टियों से ज़्यादा पार्टियाँ देश में कार्य करती हैं, इलेक्शन में compete करती हैं, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शन। यूजुअली ओनली ए हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। लेकिन ये बहुत सारी पार्टियाँ इसमें जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत सारी पार्टियां जो है सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती हैं। ये एक हैंडफुल पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट होकर के दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाती हैं। और इनका जो इफेक्टिव रेस होती है वह इलेक्शन जो है, कुछ ही पार्टियों की जो रेस होती है जो इलेक्शन में जीत करके अपने गवर्नमेंट को बनाती है, अपनी सरकार बनाती हैं। शो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो इफेक्टिव पार्टीज होती हैं और कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो डेमोक्रेटिक के लिए, लोकतंत्र के लिए जो है अच्छी मानी जाती हैं। इन सम कंट्रीज, बहुत से कुछ देशों में जो है ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। बहुत से देशों में आप लोगों ने देखा होगा कि केवल एक ही पार्टी कार्य करने के लिए जो है रहती हैं। जैसे आप चाइना का एक एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे एक ही पार्टी को जो है रन करने के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया गया, प्रोविजन के तहत जो है उसे एक्सटेंड कर दिया गया कि वहाँ पे एक ही पार्टी जो है कार्य करती है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो है अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। और इसी को जो है वन पार्टी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक जो है एक पार्टी प्रणाली या व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ए मॉरल फोर्स इन पॉलिटिक्स। The inspiration behind the following imaginary narratives is Sri Kishan Patnaik, also known as Kishan Ji. He was elected as a member of parliament from Shambhalpur, Odisha in 1962. एक इंस्पायरेशन देखा जाए तो इमेजिनरी जो नरेटिव है कृष्ण पटनायक का जो है, जिसे किशन जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें जो है पार्लियामेंट का एक संबलपुर से जो है ओडिशा से 1962 में मेंबर चुना गया। What did Kishan ji mean by an alternative political formation? The question came up in a conversation between Sudha, Karuna, Shaheen and Gracie. यहाँ पे बात करते हैं तो एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है, कन्वर्जेशन होता है सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी का आपस में जो है डिस्कशन होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स बिफोर वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट, सो वी विल प्रोसीड नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों को इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। दिस इज योर टुमारो टॉपिक। So students, today our offline work is what do you understand about the chapter? Write in your own word and write all the difficult word meaning of these chapters. Okay students, see you tomorrow. Have a nice day and press the bell icon and subscribe my channel. Okay? Have a nice day.